अंक ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, पामिस्ट्री क्या है और अगर मुझे किसी ज्योतिषी के पास जाना है तो मैं क्यों जाऊँ? एक्चुअली नंबर हो गया एक कोड वर्ड, एक्चुअली ग्रह से मतलब है, तो 1 से 9 तक जो नंबर है वो एक्सेल में ग्रह है। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं फिर कौन से ज्ञान की तरफ पीछे भागूं? पामिस्ट्री जो है टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा बताती है। एक कोई डॉक्टर साहब करके हैं और डॉक्टर लगा के वो सांस ऐसा लेना सिखाते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से सांस लोगे और फिर आप शेयर मार्केट में जाके ट्रेड करोगे तो पैसा बरसेगा। जो राम नाम सत्य। अब जो है श्रीधरन साहब ने मेट्रो बनाई, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि क्या होती है वास्तु, लेकिन देखो मेट्रो। मैंने बहुत लोगों को जो एकदम से राइज किए खत्म होते देखा। चंद्रा स्वामी 90s एंड की बात है, तब मैंने उसको यही बात की थी कि भाई तू रहेगा नहीं, वही हुआ, वो जेल गया। संदीप बजाज, अरविंद सूद, डॉक्टर अंकित बत्रा, पंकित गोयल, ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने एडवर्टीजमेंट कर करके बहुत ज्यादा भ्रम और डर फैला दिया है। अब उस डर का इलाज भी बोलते हैं कि इन्हीं के पास लो शुगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी ये लोग बोलते हैं। समाज का भला हो, देश का भला हो, हम तो हिंदू हैं, विश्व में शांति हो। नमस्कार, मैं विवेक वत्स और आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। ये चैनल आप लोगों को सही ज्ञान तक पहुंचने का एक रास्ता बताएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी विश्व में सही ज्ञान लोग दे रहे हैं या आप तक पहुंच पा रहा है, उसको आप तक और सीधे तरीके से पहुंचाऊं विद ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम, उनका काम और उनका जो उद्देश्य है इस जीवन में वो बहुत ही बड़ा है। ज्योतिष के फील्ड के, ज्योतिष के क्षेत्र के सबसे बड़े महारथी, सबसे बड़े ज्ञानी, जिन्होंने ज्योतिष में कई ज्योतिषियों को ज्योतिष सिखाया, बनाया और आगे बढ़ाया, श्री उमंग तनेजा जी, जो नाड़ी ज्योतिष के, अंग ज्योतिष के, पामिस्ट्री के और वास्तु के भी बड़े प्रैक्टिकल ज्ञाता हैं और ये इस ज्ञान को बहुत समय से फैलाते आ रहे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी इनके बारे में बात लगती है, क्योंकि मैं खुद 3rd जनरेशन हूँ इस फील्ड के अंदर, तो मुझसे अच्छा ज्योतिष के क्षेत्र में कौन कैसे हैं उनको जानने में, पहचानने में शायद देरी नहीं होगी। मैंने इनसे इस ज्ञान को सीखा भी है और आज हमारे चैनल पर हम इसी ज्ञान के बारे में बहुत बातें करने वाले हैं और स्वागत है आज हमारे चैनल पे श्री उमंग तनेजा जी। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, वैदिक कार्ड यानी कि कंप्लीट ऑकल्ट फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा कोई हो सकता है अभी इस अर्थ पे इस बारे में बात करने के लिए। अभी आपकी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं और रील्स आ रही हैं, शॉर्ट्स आ रही हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्ञान मिल रहा है। काफ़ी लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। तो हम इन सब विषय के बारे में बात करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा कि अंक ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, पामिस्ट्री क्या है और अगर मुझे किसी ज्योतिषी के पास जाना है तो मैं क्यों जाऊं? तो 3 विद्याएं मैं मानता हूँ, जैसा आपने बताया कि एक ज्योतिष, एक अंकशास्त्र और एक हो गया पामिस्ट्री। तो तीनों के तीनों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे चिकित्सा के अंदर है आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी। तो तीनों जो होगी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये तीनों के अंदर अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि एलोपैथी के अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं तो बाकी 2 में नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हम आयुर्वेद में बेहतर कर सकते हैं या होम्योपैथी में बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को अगर समझें तो लोगों को लगता होगा अंकशास्त्र अभी नंबर से मतलब है। एक्चुअली नंबर हो गया एक कोड वर्ड, एक्चुअली ग्रह से मतलब है, तो 1 से 9 तक जो नंबर हैं वो एक्सेल में ग्रह हैं। तो ग्रहों से अगर प्रिडिक्शन करनी है तो वो न्यूमरोलॉजी से होगा। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली ज़्यादा नेचर, आदमी के नेचर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा, साथ में ट्रैवल के बारे में। इस तरह से अगर हम एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे तो उसमें ग्रह का तो स्थान है ही है ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा जो है भाव पे काम करती है, राशि पे भी करती है। और इसके अंदर ज़्यादातर हम जो है मैरिज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ को डेप्थ तक देख पाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रोफेशन भी देखेंगे, लेकिन जो अब हम उसको इकट्ठे कर लेंगे न्यूमरोलॉजी के साथ तो बेटर रिजल्ट आएंगे। जैसे कई डॉक्टर हो सकते हैं और करते भी हैं ऐसे कि होम्योपैथिक भी साथ में दे देते हैं आयुर्वेद के साथ, या आयुर्वेदिक डॉक्टर जब बीच में एलोपैथी की दवाई भी दे देता है। अब पामिस्ट्री जो है उसमें भी ग्रह है। अच्छा। और साथ ही साथ पंचतत्व का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो पामिस्ट्री के अंदर है। पामिस्ट्री बहुत डेप्थ तक चली जाती है, उसका ज़्यादा प्रिडिक्शन पे जो असर
या वैसे प्रश्न कोई आते नहीं। लेकिन अगर हम बहुत डीप तक जाने, ये जानना चाहें कि भाई जो हमारी बनिया कम्युनिटी है, धन देखिए सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास क्यों है। आप जैन देखेंगे, जैन समुदाय में आपको 1,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपए के लोग काफ़ी मिल जाएंगे। वो दान कर देते हैं इतना तो। दान भी, हाँ, इतना दान भी कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 1,500 करोड़ रुपए का तो दान ही कर लेते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम ले लेते हैं। और आप पंजाब भी देखेंगे, वो बड़ा मुश्किल से आप देखोगे 100-200 करोड़ तक पहुँचेगा। इस प्रकार से जो हमारे बंगाली हैं वो ज़्यादा जो है म्यूज़िक के अंदर और लिटरेचर के अंदर, और जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर लोग हैं वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर के अंदर बेहतर हैं। मराठा जो है वो लड़ाके अच्छे हैं, और हमारे सिख कम्युनिटी जो है सेवा हो गया, साथ के अंदर जो है सोल्जर वगैरह। तो इस टाइप से ये ऐसा क्यों होता है, तो और चीज़ें भी फिर आगे बात करेंगे। तो ये ऐसा क्यों है, ये हमें को पमिस्ट्री बताएगी, और भी चीज़ें डेप्थ में पता चलती हैं वैसे तो। मतलब ये हो गया कि अगर मुझे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री तीनों का ज्ञान है, तो कोई आता है मेरे पास क्वेश्चन, तो उसका आंसर कहाँ से देना है बस हमें पता होना चाहिए। अगर उसने प्रोफेशन का पूछा तो हमें किस जगह से आंसर देना है, अगर उसने एक बिहेवियर का पूछा तो हम कहाँ से देंगे। ये इसका आपके कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल हम ठीक बात है। आंसर ऐसा दे देंगे। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं फिर कौन से ज्ञान की तरफ पीछे भागूं? नहीं, ज्ञान की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाना है तो फिर काम करना है भाई, कर्म करना है। भगवान जी ने कर्म का सिद्धांत बताया। हाँ, उसको मेज़र कहाँ से कर सकते हैं कि भाई थर्मामीटर, कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस समय पे ज़्यादा बेहतर समय है पैसे कमाने का। उसको हम बेनिफिट ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी साइंस है तो उसका ह्यूमंस के ऊपर हमारे को बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें बेनिफिट जो देखना है वो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमोलॉजी जो है और पमिस्ट्री, ये दोनों बताएंगे। पमिस्ट्री जो है टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा बताती है, लाइफ में टर्न है भी, एकदम से किसी का स्टेटस गिर गया, उठ गया, बहुत क्लियर कट नज़र आता है। न्यूमरोलॉजी में भी नज़र आता है, बट दोनों मिल जाए, साथ में ज्योतिष मिल जाए तो कमाल हो जाए। कमाल हो जाएगा। पर मैंने ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैं किस ज्ञान के पीछे भागूं, इसका रीज़न कुछ और था। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अधिकतर लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री इससे ये बताते हैं कि आप एकदम से पैसा कैसे कमा लोगे, वो उपाय मेरे पास है, वो ज्ञान मेरे पास है। आप मेरे पीछे भागो तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी से ऐसे ऐसे फॉर्मूले बता दूंगा कि आपके पास पैसा आ जाएगा। वो फार्मूले बड़े सीधे हैं, आपने भी देखे होंगे। वो है कि भी नाम का स्पेलिंग बदल दो। अब हमारे यहाँ तो हिंदी में नाम है, अभी अंग्रेजी के नाम के स्पेलिंग बदल रहे हैं। पहले तो ये बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ से अगर इनको ठंड नहीं पहुँच रही कि वो आदमी जो है उसको पैसा नहीं आ रहा, तो अब आ रहा है जी वो एक कोई कुआं खाई नंबर लिखो यहाँ पर, ठीक है ना जी। वहाँ से नहीं आ रहा तो फिर बता दीजिए घड़ी पहनो। बोला घड़ी का रोमन नंबर हो या कौन से और नंबर हो, फिर उसका रंग का डायल क्या, फिर उसका डायल का रंग क्या हो, फिर उसके बाद उसका पट्टा कौन सा हो। कल को ये बोलेंगे भैया बेल्ट तुम्हारी कैसी हो। तो एक्चुअली में क्या है, इनको न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी की कोई किताब इन्होंने पढ़ी नहीं, न्यूमरोलॉजी ये जानते ही नहीं। आप खुद समझें विवेक जी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से हम जन्म पत्री बनाते हैं, बिल्कुल। या डेट ऑफ बर्थ से हम न्यूमरोलॉजी बनाए। तब उसका नाम तो नहीं रखा हुआ हमने, बिल्कुल नहीं रखा। तो प्रिडिक्शन तो हम वहीं से दे रहे हैं। बिल्कुल तो प्रेडिक्शन। फिर ये नाम रख के और नाम की स्पेलिंग बदल के क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। हाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें मेरा ये भी था सवाल कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो फिर वो उस फॉर्मूले से वो लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे? हाँ, वो आपको क्यों दे रहे हैं और वो मुझे आपकी क्यों दे बात रहे वो हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक है वो, मैं उनको कहता हूँ शरीफ नगर की टीम के मोटे मोटे से, वो पता नहीं 2018 से वो कॉर्नवाल एक्सा लेके बैठे हैं, आज तक कॉर्नवाल एक्सा खत्म नहीं हुआ। फिर नया आ गया जी, आज तक बेचारों गरीबों के पास पैसा नहीं आया। दोनों मोटे मोटे बैठे रहते हैं पॉडकास्टों के ऊपर बैठ के, ये कॉर्नवाल एक्सा, ये लेप्रोसो प्यार, ये फलाना, ये स्विच वर्ड, वो स्विच वर्ड। वो 2018 की सबसे पुरानी मैंने रील देखी थी उनकी, वीडियो देखी थी, सॉरी तब रील नहीं होती थी, वीडियो देखी थी। अरे भाई, तब से अब तक वो लोगों को लुभाई रहे हैं भी हमारे पास आओ कंसल्टेशन करो, हम तुमको कोई और उपाय बताएं। तो काम तो इनको खुद तो इनको भला हुआ ही नहीं। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, जब इनका अपना भला नहीं हो दुनिया का क्या भला करेंगे। मतलब ये अगर फॉर्मूला है ऐसा तो फिर ये उस फॉर्मूले से खुद पैसा क्यों नहीं कमा रहे? एक कोई डॉक्टर साहब करके हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, और डॉक्टर लगा के वो सांस ऐसा लेना सिखाते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से सांस लोगे और फिर आप
शेयर मार्केट में जाके ट्रेड करोगे तो पैसा बरसेगा। तो आपको पहले सांस चेक करनी है। हाँ, वो जो श्वास वो चेक करनी है, फिर श्वास करके फिर फ़ोन पकड़े रहना है, फिर फ़ोन पकड़े रहना है, फिर देखो कौन सी श्वास है, फिर उसको बताना है कि भाई तू कौन सा जो है यहाँ पर वो डाल, सेल का डाल या बाय का डाल। अब तुम बुलाओ कि यहाँ से बता रहे हो तो उसने कौन सी श्वास ले रखी है वो तुमने चेक नहीं करी। बेकार की बात यार। इस तरह से अगर पैसे कमाए जा सकते हैं तो कमा रहे, ये खुद क्यों नहीं कमा रहे? नहीं, ये कहते हैं कि इसमें ना एक कंडीशन है, वो मैं फॉलो नहीं कर सकता, दूसरे लोगों को इसीलिए बताते हैं। कंडीशन ये है कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपको सांस रोके रखनी है। हाँ, तो फिर 200% प्रॉफिट होगा आपको। सही बात है। अगर वो मतलब मार्केट जो है अगर 2 घंटे बाद ऊपर जाएगी तो 2 घंटे तक मैं सांस रोक के रखूँ। बस ठीक है, हो गया भाई, राम नाम सत्य। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। कहाँ से रोक उपाय बताते हैं इस तरीके से। अब यही इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं, ये एक्चुअली जहाँ तक मैंने लोगों को समझा, लोगों की मानसिकता को समझा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि हमने पुराने समय में ऐसा देखा कि वो किसी ऋषि मुनि के पास गए, उनके घर में बच्चा नहीं था तो बच्चे का आशीर्वाद दिया उन्होंने, बच्चा हो गया। धन नहीं था तो पैसे का व्यवस्था हो गई, खाने को रोटी नहीं थी तो ऋषि मुनि के पास गए, उन्होंने कुछ उपाय बताया तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो गई। तो अब इनको ये नहीं पता कि उस ऋषि मुनि ने काम बताया करने के लिए या कोई ज्ञान दिया कि ये ज्ञान लो और इससे जाके पैसा कमाओ। अब ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि चमत्कार से उसके घर में पैसा आ गया। अब लोग इस तरीके से इनके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है असली में कि जिसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं या हमारी सिर्फ भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? बात सीधी सी है कि कोई ऋषि मुनि जो है अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हो वो बच्चा दे सकता है। पैसा नहीं है, वो पैसा दे सकता है। ओके, फिनिश, बात समझ में आ गई। अब आप मेरे को बताओ कि भगवान राम ने बाली को मारा। बिल्कुल। तो बाली ने पूछा भी मेरे को, तो मैंने तो आपके साथ ऐसा कुछ किया नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि अगले जन्म में मेरे को इसका भुगतान करना पड़ेगा, विष्णु जी को करना पड़ेगा भुगतान। ये कौन सी कहानी सुना रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। अगर किसी ने आशीर्वाद दिया है किसी ऋषि मुनि ने तो उसके होगा लिखा हुआ, ऐसे नहीं हो गया। इन्होंने कनेक्ट कर लिया। अब ये है जैसे आप देखते हो कि आपने ऋषि मुनि की बात देखी, यहाँ पर लोग भारत में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। निरूपा राय की आंखें नहीं आई थी अमर अकबर थी, उस बेचारी की हमेशा ही आंखें चली जाया करती थी, हमेशा ही बच्चे खो जाया करते थे हर पिक्चर के अंदर। तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वही वाकई ऐसा होता होगा। तो लोग ये ऐसी बात। अब मेरे को बताओ आप, एक बात सीधी सी है, भगवान कृष्ण जो है अभिमन्यु को मरने देते महाभारत में? उन्होंने ही उसको जो है पाल पोस के बड़ा किया। अर्जुन ने तो देखा ही उसको तब जब वो जवान हो चुका था। बिल्कुल, सबसे ज्यादा दुख कृष्ण जी को। और जाहिर सी बात है, उतना तो मेरे को लगता है अर्जुन को भी नहीं हुआ होगा, और उनके फादर को। ये क्या बेकार की बात करते हैं। क्या आप खुद सोचो विवेक जी, क्या हम गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों के धूल भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हो सकते हैं, जिस दिन हो जाएंगे बस मैं कहता हूँ मतलब कमाल हो जाएगा, मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। तो और आप मेरे को बताओ, उनके बच्चे शहीद हुए, बिल्कुल शहीद हुए। और मतलब उनसे भी ऊपर आपने बात कर दी कि कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। और जहाँ तक मैंने महाभारत देखा है, युद्ध देखा है, उसके अंदर एक एक वो समय आता है जब कृष्ण जी हथियार उठा लेते हैं कि मुझे अब इनको मारना है, तुमसे नहीं मारा जाए तो मैं मार रहा हूँ। क्योंकि उनके अंदर क्रोध भर गया था, इन्होंने अभिमन्यु को मारा तो कर्ण को, अगर वो वैसी अवस्था में है उसको मारो अभी। उनको इतना क्रोध आ गया था, तो वो भगवान होकर नहीं कर पाए। तो ये लोग क्या भाई बता रहे हैं? भगवान कृष्ण जो है महाभारत रोक पाए? नहीं रोक पाए, वो खुद वो तो बड़ा लड़ने सिंपल चले होता, गए। सिंपल था, बड़ा सिंपल था। दुर्योधन या कर्ण हो गया या गुरु द्रोण हो गए, भीष्म पितामह नहीं जानते थे कौन है ये? बिल्कुल। फिर बताओ। तो ये तो बेकार की बात है कि कोई बदल देगा, ये बदल देंगे, ये अपना जिंदगी तो देख ले। तो ये कृष्ण जी का नाम लेकर बार बार, या फिर ये बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम लिखकर सेतु बन गया। पर जहाँ तक मुझे समझ है कि नल नील एक इंजीनियर थे जिन्होंने सेतु बनाना आता था, उन्होंने और लोगों को भी सिखा दिया। तो ये इस तरीके से नाम लेकर, और अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी का हल बताते हैं। एक लेमैन फिर करे क्या, क्या करे फिर एक बड़ी सीधी सी बात है कि अगर तरीका होता भगवान राम के पास तो फिर जो है समुद्र देवता रास्ता दे देते,
बिल्कुल। समुद्र देवता ने जब प्रकट हुए तो कहा कि मैं रास्ता नहीं दे सकता, इट इज़ अगेंस्ट द नेचर। जो नेचर आपने बनाया है, जो प्रकृति आपने बनाई है, जो मैं उसमें कैसे कर दूं? तो लॉ ऑफ नेचर हो गया ये तो। लॉ ऑफ नेचर हो गया। तो भगवान राम ने कहा बात तो ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये बनाया। अब जो है आम लोग अगर ये सोच रहे हैं विवेक जी कि कोई चमत्कार कर देगा, जो मैंने आपको बातें बताई हैं और जो आप भी जानते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, बिल्कुल। अगर उनको लगता है कि ये लोग जो है कुछ दे सकते हैं, तो भाई कमाल की बात है। तो फिर इनको अपनी जो है सोच में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा आप भी बताएंगे। बार बार नाम लेते हैं मोक्ष का, ये बार बार नाम लेते हैं धर्म का, ये बार बार नाम लेते हैं आपकी मुक्ति का, और फिर ये माया की तरफ जाते हैं कि मैं फलाना करोड़ रुपया फीस लेता हूँ, मैं इतना करोड़ रुपया फीस लेता हूँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है एक आम इंसान को, वो दोनों तरफ फंस जाता है कि ये मुझे मुक्ति भी दिलवाएगा, यही मुझे माया दिलवाएगा, यही मुझे सब कुछ कराएगा। जबकि मुझे नहीं लगता है कि कोई अगर इतना सक्सेसफुल हो जाता है वो कभी भी आके समाज में आके कुछ बोलेगा भी। रतन टाटा जी, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी अपनी मतलब पैसों का कभी किसी को दिखाया होगा कि ये देखो मैं इतना चेक कमाता हूँ, मेरी कंपनी में आके मेरी गाड़ियाँ खरीदो, ये सबसे अच्छी है। या मुकेश अंबानी जी हो गए या धीरू भाई अंबानी हो गए, उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं किया शो ऑफ जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि मुक्ति भी लो और माया भी लो। तो ये लता मंगेशकर ने कभी लिखने की जरूरत है कि सिंगर है? नहीं। किशोर कुमार को लिखने की जरूरत है? सिंगर। नहीं। हेमंत कुमार को लिखने की जरूरत है? सिंगर है। क्या बात बेकार की बात करें। तेंदुलकर को जरूरत है, सहवाग को जरूरत है, वो क्रिकेटर है। लोग अपने लालच में फंस रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये है कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरा बदल देगा, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ तुम जानते नहीं। वही गीता की मैं बात करूँ जो आप जानते हैं, वही है कि आप बात नहीं जानते कि महाभारत में अभिमन्यु की हत्या कर दी गई, तो भगवान कृष्ण तो जानते होंगे ना। बिल्कुल। तो ये तुम नहीं जानते, तुम जानते हो इस बात को। मैं को नई चीज़ तो बता नहीं रहा। तो फिर जब तुम इनके पास जा रहे हो, वो कह रहा है मैं 21 करोड़ रुपए लेता हूँ। भाई तो 21 करोड़ रुपया लेता है, जिसने तेरे को 21 करोड़ रुपया दिया होगा तो कम से कम 8-10 हज़ार 15 हज़ार का करोड़ का तो आदमी होगा। बिल्कुल। वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि जो 21 करोड़ रुपया तुम्हें दे देगा। वो मिलेगा ही क्यों इनसे? वो क्या लेना देना यार 21 करोड़ का। मेरे पास ईमेल्स हैं, मैंने दिखाए हैं। अच्छा। 10-10 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये फीस ले रहे। बात आते 21 करोड़ रुपये। पता है 21 करोड़ रुपये में जीरो कितनी होती है? इतना तो पता है नहीं। बेकार की बात यार। आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए 12वीं क्लास में यू हैव टू गिव कंपटीशन एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स है। आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद बच्चे को कुछ नहीं पता होता, थ्योरी पढ़ी होती है। अब उसको प्रैक्टिकल करने के लिए 5 साल और घिसना पड़ता है किसी अपने सीनियर के पास, तब जाके वो कुछ आर्किटेक्चर कुछ मतलब जो है कुछ बना सकता है, बिल्डिंग कुछ। ये जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक LIG फ्लैट बना के दिखा दे जो कह रहा है मैं 21 करोड़ रुपया लिया इसने। 21 करोड़ रुपया लिया भाई तूने, एक LIG फ्लैट तो बना के दिखा दे, मैं लेने को तैयार हूँ। पहले तू बता कि वास्तु कंप्लायंस क्या है, और उसी वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से LIG फ्लैट बना के दिखा दे। बना ही नहीं सकते। LIG फ्लैट वैसे नहीं बना सकते, नॉन वास्तु कंप्लाइंट भी नहीं बना सकते। क्या बेकार की बात। मुझे लगता है आपकी जो बातें, जो आपका मिशन है ना, जो इन जो ज्योतिषी को, ज्योतिष विद्या को बदनाम कर रहे हैं। विवेक जी 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। 3 दिन का कोर्स लेते हैं, आप बेहतर जानते हो। 5 स्टार के अंदर खुशदीप बंसल के चले हैं ये। वो खुद जेल में बैठा है, वो बता रहा है ये जोन है, इस जोन में जी प्यार करो। बस दिल से होगा प्यार, है जोन में प्यार होगा। यार कमाल की बात नहीं है। समझ में आता लोगों को। पैसा वेस्ट में आएगा। वेस्ट वालों के पास पैसा है नहीं है, फुकरे। जितने भी वेस्ट है, मोहम्मद गजनी, गौरी, गोरे, मतलब इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, कहाँ गए थे भैया गोल्ड लेने? पैसा लेने कहाँ आते थे? यहीं पर आते थे। आज भी भारत की जो स्त्रियां हैं उनके पास 3 गुना गोल्ड है बैंक ऑफ अमेरिका से ज़्यादा। अमेरिका से 3 गुना गोल्ड है। भारत की जनानियों जिसका कोई हिसाब किताब इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी हिसाब लगा के रखी कि इतना होगा। अभी कुछ साल पहले की बात है, गोहाना के एक बैंक के लॉकर तोड़ के सामान को लेके चला गया था, तो वो पकड़ा गया, तो उसमें टनों गोल्ड निकला है भाई। गोहाना कोई बहुत बड़ा जगह नहीं, जो छोटा सा टाउन है भाई साहब। पता नहीं मंदिरों का गोल्ड अभी तो पता नहीं जमीन में से कहाँ निकल जाए, पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं। कहाँ पैसा उनके पास? क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी है
यहाँ पर कोई काम करता है तो बैंक से लोन कहाँ लेता है? वो अपने मामे चाचे से, पिताजी वगैरह से ले लेता है। मेरे बेटे ने भी यही किया, मैंने भी यही किया। वो सारे तो पढ़ाई तक के लिए लोन ले रहे हैं और फिर उनके बैंक फेल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं पैसा है इनके पास। कौन सा पैसा है? वो पैसे के लिए फिर जो है इकोनॉमी जो अमेरिका की है वही तेल के ऊपर निर्भर है। वही तेल जो सऊदी अरेबिया में निकल रहा है। तो बिल्कुल, सऊदी अरेबिया वहाँ से ईस्ट है कि वेस्ट है? हम्म। वेस्ट में पैसा है। यह भी क्या बेकार की बात तो ये जो फिर मतलब जो सो कॉल्ड मतलब हम वास्तु वालों की बात कर रहे हैं, तो ये जो वास्तु वाले हैं ये दो चीज़ें करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। एक तो ये करते हैं कि आपके इमोशन से खेलते हैं, और वो कैसे खेलते हैं कि आपके घर में अगर कोई बीमारी है या कोई बीमार है उसकी हम वास्तु फीस नहीं लेते, पर जब आप पैसा कमाओगे तो हम उसमें से फीस लेंगे। पर मैंने आज तक इनमें से किसी भी व्यक्ति को किसी भी हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ नहीं देखा कि कोई आ रहा है उसका वास्तु ठीक करके बीमारी ठीक कर दें। ये 5 स्टार कमरों में बैठकर बात करते हैं, माइक में बोलते हैं कि हम बीमारी ठीक कर देंगे, हम बीमारी के पैसे नहीं लेते। जब इनसे बात करो या कोई भी जाता है इनके पास, जो फीडबैक है ये मिलने तक की का वो विवेक जी, नहीं होता। बात को पकड़ने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं वास्तु से ही प्यार होगा, वास्तु से ही पैसा आएगा, वास्तु बीमारी से भी ही उसी से हेल्थ ठीक होगी, होगी। वास्तु से ही पढ़ाई होगी, वास्तु मतलब जूता जो ठीक करना है वो भी वास्तु करेगी, कमीज भी वास्तु से लेगी, पढ़ाई की भी वास्तु, हेल्थ भी वास्तु। भैया फिर डॉक्टर क्या करेंगे, इंजीनियर क्या करेंगे, आर्किटेक्ट क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे? भाई सारा काम तो यही कर लेगा, वास्तु ही कर लेगा। भाई गजब की बात है यार, हमें समझ ही नहीं आ रहा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होगा तो यार किचन होगी तो कैंसर हो जाएगा। ये बोलने वाला कुछ नहीं बन सकता, कुछ जेल में ओ है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल बताओ आप। बिल्कुल वो ये ये जी इस तरफ से हो जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। अब बताओ आई कि नहीं आई उसकी? आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद ये इधर हो जाएगा डायरेक्शन में तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। क्या मैरिड लाइफ है खुशी साहब की? खराब है। पैसा का क्या हुआ? लेक्सस गाड़ी कहाँ गई? उसके भाई के पास अपना मकान है, किराए पे रहता था वो, बिल्कुल बिल्कुल सब फिर गए सब। वो भी जेल में है। तो भाई इसका सच्चाइयों को देख ही नहीं रहे लोग दुनिया, तो मैं क्या करूं? तो इसका मतलब ये जो इस तरीके के उपाय जो बता रहे हैं लोग, ये अपने घर में आप कुछ ऐसा रख लो, मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए बेड की पोजीशनिंग ऐसी कर लो, तो ये एक्चुअल वास्तु नहीं है फिर। अरे विवेक जी, क्या बात कर रहे हो तो यार? फिर मैरिड वास्तु लाइफ है क्या? क्या? यार विवेक जी, मैरिड लाइफ जो मैं बीवी से ढंग से बात नहीं करूंगा, डायरेक्शन क्या करेगी यार? कमाल तो कमाल की हम बात कर रहे वास्तु को किस तरीके से समझे कि वास्तु क्या है फिर? हो। वास्तु क्या? वास्तु हमारा हो गया कि हवा और धूप, हम्म पंच तत्व को कैसे हमने बैलेंस करना है। हम्म तो जो अर्दी एलिमेंट हो गया वो तो हो ही गया, जो हम ब्रिक्स लगा रहे हैं या पिलर्स हैं। फिर उसके बाद हो गया फायर एंड एयर बिल्कुल। एंड वाटर। तो वाटर बाथरूम में, किचन में। अब वो वाटर सूखना चाहिए। वाटर कैसे सूखेगा? जब उस पर धूप पड़ेगी। अब धूप कैसे पड़ेगी उस पर बताओ? कि डायरेक्शन सन की वहाँ हो। अगर वहाँ पर धूप नहीं पड़ेगी तो फिर जो है कॉकरोच जो आएगा किचन में, जो खाना जो है थोड़ा लेफ्ट ओवर जो फूड है वो भी जाता है अंदर, या टॉयलेट से मतलब जो है वो जाता है उसको खाने के लिए। जो कीड़े आएंगे, कॉकरोच आएंगे, अब वो बाहर भी आ जाएंगे। बिल्कुल। अगर धूप नहीं होगी, धूप इज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, आपको कोई फिनाइल की जरूरत नहीं है। अब आपको पता नहीं है धूप की डायरेक्शन क्या होनी है, उस हिसाब से आपको किचन और अपने टॉयलेट की जो पॉट हो गया या किचन का सिंक है वो रखना। ठीक इस है। तरह से हवाएं हमने देखनी है कैसे आएंगी, तो हमारा घर हवादार रहेगा। आजकल वो ज़्यादा जरूरत नहीं है, लोग एसी में रह रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी। वेंटिलेशन भी आजकल वेंटिलेशन हो गया ना एक तरीके से, एयर को मैंने बताया। तो भाई यही करना है, और क्या करना है? अब यहाँ से धन कैसे आ जाएगा? भाई धन अगर ऐसे आ रहा होता तो भाई फिर तो हो लेता, इनके पास क्यों नहीं आ रहा? तो ये फीस क्यों मांग रहे हैं फिर बाहर? अगर धन आ रहा होता है ऐसे तो फिर ये आके फीस मांग रहे हैं ना, इसीलिए इसका मतलब कि कुछ नहीं हो रहा उससे। जाहिर सी बात है, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल सही और बात। एक मैंने ना बड़े ही ज्ञानी पुरुष का, जो अपने आप को सो कॉल्ड सबसे महंगे वास्तु वाले बोलते हैं, तो उनका एक मैं कोई वीडियो या कुछ देख रहा था, बाय चांस किसी ने मुझे भेजा कि हम, क्योंकि हम रिलेटेबल फील्ड के अंदर हैं तो लोग भेजते ही हैं कि सर इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो उसमें वो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के वास्तु की। ऑस्ट्रेलिया में सन का जो डायरेक्शन है या सन की जो वो है, वो सदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न है, तो वो ईस्ट से वेस्ट में जाता है पर नॉर्थ से होता हुआ जाता जी है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे भारत में ईस्ट से वेस्ट जाता है पर वो साउथ से होते हुए जी जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं कि सन से कोई लेना देना नहीं है हमारे वास्तु में, हम नॉर्मल अपना जो प्रिंसिपल है वास्तु का वही फॉलो करेंगे
तो इसका मतलब इन्हें ज्ञान नहीं है फिर बिल्कुल अगर भी? बेवकूफ़ाना बात करते हैं, मेलबॉर्न हो गया या कुछ एडिलेड हो गया, अब वो बिल्कुल तकरीबन साउथ में पड़ता है। अब उधर जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स हैं नॉर्थ और साउथ है, बिल्कुल। जो कोई गया ही नहीं उनको पता ही कुछ नहीं। अच्छा। सिडनी की अलग है, उनकी ईस्ट वेस्ट है। अब जो मेलबॉर्न की नॉर्थ साउथ इसलिए है, एंटार्क्टिका से वहाँ पर ठंडी हवा आती है। अब वहाँ पर हमारे यहाँ सर्दी है, वहाँ गर्मी है। अब इनको पता कुछ है नहीं। 10:30 बजे तक सुबह ठंड होती है। ठंड जो होगी वो 12 से 14-16 डिग्री तक होगी। ठीक है, जैसे 10:30 बजेंगे गर्म हवा चलनी शुरू हो जाती है, वहाँ गर्मी है। ठीक है, और 2 घंटे के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब सोचो, ओ, और उसके बाद जो हवा है उसकी स्पीड 35 to 40 किलोमीटर पर आवर होती है। आप समझो कितनी होती है। आप खड़े हो आधा मिनट, आप सड़ जाओगे, जल जाओगे, अंडे का आमलेट बन जाता है। क्या बात करते हैं, तो मेरी बात को सुनिए आप। और शाम होते होते तक 4-4:30 बजे तक फिर ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। नॉर्थ एंड साउथ विंड्स है वहाँ पर। ओके। ऊपर डेजर्ट से आती हैं, नीचे वहाँ से आती है, अंटार्कटिका से आती है। हमारे यहाँ अलग हैं, हमारे लिए ईस्टर्ली वेस्टर्ली चलती है। पूर्व पश्चिम का गाना है, पूर्वा सुहानी है। तभी हमने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगा दिया कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ना जाए कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम धूप जाती नहीं है, विंड का कोई ऐसा पोजीशनिंग नहीं है, तो हमने मंदिर डाल दिया कि हमें बेडरूम टॉयलेट किचन उधर ना डालें, इसीलिए हमने मंदिर डाल दिया। ये कहना अगर चाहते हैं। पॉजिटिव वे में देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर की है। हाँ। ठीक है ना, आपने जिस तरह से समझाया वो भी ठीक है कि जो सन की जो मूवमेंट है ईस्ट से वेस्ट है, तो सिर्फ गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट है, लंबा जो है अगर मूवमेंट हो कर जाती देंगे है। लंबा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर धूप नहीं आएगी, और इस तरह से ईस्टर्ली वेस्टर्ली के विंड्स है तो इधर हवा भी नहीं आएगी। तो हम अगर रहेंगे वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, तो ना तो हमारे शरीर को धूप लगेगी, ना हवादार रहेगा। गर्मियों के अंदर जो है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन सर्दियों के अंदर ठंड रहेगी, बुजुर्ग वहाँ रहेंगे तो बड़ी परेशानी है। और ये तो उल्टा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बुजुर्गों को मार रखो, बिल्कुल ये वही बेकार की कहते बात। हैं, बेकार तो की बात है। हमें मंदिर में ही रखना चाहिए इसलिए। और इसका मतलब हो गया कि जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, ये सारे जो वास्तु वाले बैठे हुए बोल रहे हैं, इनको वास्तु आता ही नहीं है। और ये जो दूसरे लोगों को, बिल्डर्स को झूठ बोल रहे हैं कि बिल्डर्स को वास्तु नहीं आता, ये वास्तु ऑसिफिशियस नहीं बना रहे, इसका मतलब कि वो लोग तो फिर भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, आर्किटेक्ट को यूज तो कर रहे हैं अरे जिन्होंने 10-10 साल का डिग्री लिया हुआ है। इनको फिर 3 दिन में कुछ नहीं आता, तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसका विवेक मतलब जी, बात सीधी सी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज होगी, टाटा हो गया, डीएलएफ हो गया, बिल्कुल और इतने सारे होंगे कई। ठीक है ना, कितने फ्लैट्स बनाए हैं उन्होंने? हजारों लाखों फ्लैट्स बनाए उन्होंने। इन्होंने एक एलआईजी फ्लैट बनाया, बड़े सिंपल सी बात है। जो एक एलआईजी फ्लैट बना नहीं सकता वो कर रहा है बकलोली। ओ, अब अब इनको पता भी नहीं। अब जो है श्रीधरन साहब ने मेट्रो बनाई, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि क्या होती है वास्तु। लेकिन देखो मेट्रो, बुर्ज खलीफा वालों को पता ही नहीं। ये सैमसंग ने बनाई है बुर्ज खलीफा। बिल्कुल बिल्कुल ये सैमसंग तो बेचारों को पता नहीं कि बुर्ज खलीफा है। तू एलआईजी फ्लैट बना देना भाई। बिल्कुल। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया सर, आपका मतलब ये है कि वास्तु बहुत सरल है, इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। 45 देवता डाल दिए, कभी मर्म स्थान डाल दिए, जो हमारे शरीर के मर्म स्थान है उनको इन्होंने बिल्डिंग के अंदर डाल दिया। दूसरा, आजकल एक और आया हुआ है, जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करते हैं, और ये छोटी सी मशीन ले आते हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको चलते हुए दिखाते हैं, आगे पीछे वो होता है, और बोलते हैं यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो उसका क्या? जियोपैथिक स्ट्रेस को कुछ नहीं, ऑरा वाली मशीन होती थी। ठीक है ना, अब उन्होंने पे लाइटें लगा दी। लाइटें लगा के आने वही कोई 900 से कोई कुछ कोर्स करके आया। अब लाइटें सेल करके लाइट चली जाती है, आपको पता है। फिर क्या है कि वो कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो खुल गया तो ठीक है, बंद हो गया तो खराब है, ऐसे कुछ करते रहते हैं। अब भाई तुम्हारे हाथों से खुलता है, किसी फिक्स चीज़ पे डाल दो, खुलता बंद होता है, नहीं होता। नहीं होता। फिर ये आपने को भी पता होगा कि ये कुछ टाइम पहले बहुत इसका जो है वो चलन हो प्रचार गया हुआ था, अब ये ठंडा पड़ गया है। फिर वो आपको यही पता होगा, वो खुशदीप बंसल जी भी जो लास्ट अपना जो कोर्स करते थे सबसे एडवांस, उसके अंदर पेंडुलम पकड़ा लेते थे। वही ओरा, या फिर वो क्या नाम है उसको, डाउजिंग, बिल्कुल ये समथिंग है, वो डाउजर। तो वो ऐसे करते रहो, जो वैसे तो पता चलता नहीं कि भाई इस तरफ किचन होनी चाहिए, उस तरफ क्या होना चाहिए। तो फिर वो यही एंड में करते थे कि ये
ये यहाँ पर वो डाउजर चला के देख लो, अल्टीमेटली कि वो ठीक चल रहा है। और डाउजर की अपनी मर्जी, वो कभी यहाँ चलेगा, कभी यहाँ, तुम्हारे जो दिमाग में जिस तरह से ख्याल आएंगे उस तरह से डाउजर चलेगा। तो आज वो बाथरूम पे क्लॉकवाइज चल रहा है, कल वही उसी बाथरूम पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। तो ये कंफ्यूज इसलिए रहते हैं स्टूडेंट्स भी कि वो उनको इस तरह से कहानियाँ सुनाते हैं, और इनके पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों लालच में रहते हैं कि वो पढ़ाते हुए, पढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि अब तुम 25,000 रुपये ले सकते हो। मैंने पढ़ाया, मैंने बताया कितने ले सकते, मैंने बताया कि अब आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो। इस तरह से आप डॉक्टर जो है MBBS करेंगे तो प्रोफेसर साहब बताएंगे अगर ये दवाई आएंगे तो बुखार उतर जाएगा, ये अगर सर्जरी होगी तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पैसे की बात कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं है। पैसा तो जो है उसके साथ में आई गई आएगा, क्योंकि जब आदमी काम करवाएगा तो उसको पैसा देगा ही देगा। सिंपल सी बात है, हम बच्चे को पढ़ने भेजेंगे तो स्कूल की फीस देंगे ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वही टीचर जब ग्रोसरी की दुकान पे जाएगा, जो उसको तनख्वाह मिली है बच्चे पढ़ने, वो वहाँ पर देगा ही। पैसा हाँ, देगा ही देगा। बिल्कुल, तो साथ में ही, अब तुम 25,000 ले सकते हो, अब तुम 50,000 लेते हो, अब आप लाख ले सकते हो। एंड के अंदर हुआ था कि जब 2 साल जो है वो चले गए थे गुफा के अंदर, जैसा वो बताते थे, एक्चुअली डिप्रेशन में थे। तो फिर वो बोल रहे थे कि अब कोई पैसे नहीं लेगा, पैसा लेना ठीक नहीं है, जो तुमने पैसे लेना मेरे से ले लेना, अब मैं तुमको गीता पढ़ाऊंगा, पैसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन गीता पढ़ाने की मेरी फीस है 5 लाख रुपए। तो जो लोग आंसू निकाल रहे थे, गुरुजी का क्या हो गया, एकदम से उनके आंसू सूख गए कि अब तो 5 लाख देने पड़ेंगे। भैया ये सब ड्रामा है सब, और पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ तो करना ही है। आपने फीस की बात की कि वो 25,000 लेते हैं। मैं आपको जितने समय से जानता हूँ, आप ज्योतिष पढ़ाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी फ़ीस 10,000 रुपये कंसल्टेशन की है। पर मैंने सुना है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे पढ़ के निकले हैं, उनकी किसी की फ़ीस 21,000 भी है, किसी की 51,000 भी है। तो वो उनके अपने समय के हिसाब से है या वो अपना ले रहे हैं। आपने कोई फ़िक्स नहीं किया कि आप इतना फ़ीस ले सकते हो। तो हर कोई पढ़ने के बाद स्वतंत्र है। हमारे अंदर ये पावर नहीं है कि हम किसी को इतना कमा के दे सकते हैं। यार पैसे की बात मत करो यार। हाँ। सिंपल सी बात है कि व्हाट आई एम टीचिंग विद, उस पढ़ाने से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। अब आप अगर बैठे हो साउथ एक्सटेंशन में, अब आप बैठे हो कि मुंबई के अंदर विले पार्ले में, या आप बैठे हो दिल्ली के अंदर रैगड़पुरे के अंदर, तो उस हिसाब से आपकी फीस ऊपर नीचे दाएं बाएं होती रहेगी, वो बात अलग है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप स्वतंत्र है फीस रखने के लिए। फीस की तो बात मत करो ना, आप मतलब प्रिडिक्शन सीख सकते हैं। अब वो बेचारा जो सही में रैगरपुरा में रहता है, उसे बोल दिया तू 25,000 ले सकता है, उसे 25,000 देगा कौन फिर उधर? जाहिर सी बात है, वो सिंपल सी बात उसे है, देगा कौन? वहाँ पर आसपास के लोगों की जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उतनी है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते। दे ही नहीं सकते। कहाँ से 1.5 लाख रुपए फीस है यार? कौन दे देगा? आधे घंटे की 15 मिनट की 1.5 लाख की फीस है। उसके बाद जो वो दिखा रहे हैं कि हमारे टेस्टिमोनियल क्या हैं, 12-14 साल की लड़की है, बोलती है मेरी लव की प्रॉब्लम थी तो मैं जो है फिर गुरुजी के पास से। 12-14 साल की लड़की, उसकी लव की प्रॉब्लम भी होने लगी। वो तो केस हो जाएगा उनके ऊपर। नहीं नहीं, केस बात मैं उसकी नहीं कह रही, पीडो फाइल भी नहीं है, ऐसा उसका कुछ बात नहीं। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि टेस्टिमोनियल झूठे हैं। अच्छा। 12-14 साल की लड़की, आप बताओ 74,000 रुपये कहाँ से देगी? और उसकी लव की प्रॉब्लम भी होने लगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माया इन्होंने बहुत बड़ी दिखा दी है, उसमें कुछ लोग तो फंसते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे फंसते हैं जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। वो कहीं से जोड़ जाड़ के कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद बेचारे परेशान होके निकल जाते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये बात भी ठीक है। कई बेचारे ऐसे हैं जो जोड़ के पैसे कहीं से इकट्ठे करके पढ़ने आते हैं, उनको मिलता नहीं, और फिर उनके पास करेज नहीं होती कि वो बोल पाएंगे। हाँ। और कई बार ये लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। तो मैंने देखा कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छे से आवाज़ भी उठा रहे हैं, और कई लोगों की हालत जो है अभी बहुत नाजुक हो गई है और वो सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो नाम ही नहीं लेना चाहते आपका, और कई लोग हैं कि आपसे आके भिड़ने की कोशिश करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। मेरा तो नाम क्यों लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे नाम में उमंग है। तो उससे क्या होता है, बाकियों की उमंगें चली जाती है, मेरी तो उमंग वैसी की वैसी रहती है। बात यह है कि मैं बात करता हूँ स्पष्ट, और मैंने ये देखा धर्म के साथ जो है और सत्य के साथ जो है, उस पर कॉन्फिडेंस ज़िंदगी भर रहता है। विवेक बाबू, मैंने 91-92 से पढ़ना शुरू किया था, आज 2025 हो गया।
34 साल हो गए। बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को जो एकदम से राइज किए ख़त्म होते देखा है। चंद्रा स्वामी 90s एंड की बात है, तब मैंने उसको यही बात की थी कि भाई तू रहेगा नहीं, वही हुआ, वो जेल गया। ठीक है, मामा जी भी जेल गए, और उसके बाद उसकी किस तरह से गति बनी, क्या था और क्या हो गया। एक आशू भाई गुरुजी मैं अब जेल से बाहर आ गए, वो राम रहीम बाबा जी हैं, एक सत साहब हैं वो हिसार वाले, एक खुशदीप बंसल हैं, अब वो जेल में हैं। तो मैं तो बतेरों को देखा जिन्होंने फॉल्स प्रोमिसेस किए, जिन्होंने बोला कि आज मैं ये उखाड़ सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो सब। अल्टीमेटली हुआ क्या उनका? इससे होना क्या? 2 रोटी खानी है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 2 रोटी खानी है, घर के अंदर अच्छे से रह लेना है, कपड़े पहनने को तन को होने चाहिए, मंदिर जाएं तो थोड़ा दान दे पाएं, और क्या उखाड़ लेना वो तो है ही है। बिल्कुल। हम जो पैसा ये इकट्ठे करने की बात करें, हाय पैसा, ये मरते समय खाली हाथ जाने की वजह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी फिर तो उमंगी आप भी काम ना करो या बाकी लोग काम ना करें। भाई जीने के लिए भोजन भी चाहिए, घर मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब अगर मैं कमाता हूँ तो ही मैं दान दे पाऊंगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कमाई जो है शुभ लाभ होनी चाहिए, होनी जो हम लिखते हैं शुभ लाभ, जिससे किसी को बेनिफिट हुआ। ऐसे नहीं है कि आपने अत्याचार करके पैसा लिया, झूठ का पैसा ना, झूठ का पैसा लाओगे घर के अंदर, नहीं जमेगा भाई, नहीं जमेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं जस्ट उसको फॉलो कर रहा हूँ भाई। तो यही बात हो गई ना कि जितने भी ये जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, क्या बड़े नाम है मैं इसका? बताता हूँ आपको, हाँ वही बताइए। उसी पर आ रहा हूँ कि जित लोगों की नज़र में जो ये सेलिब्रिटी हैं आजकल, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट, उनका मैं नाम भी ले लूँगा, कुछ है जैसे डॉक्टर अंकित बत्रा, अरविंद सूद करके हैं, ये अपने आप को किसी बड़े नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको अगर हम असल में देखें तो उनका कोई नाम नहीं है। जैसे अभी मैंने देखा कि अरबाज खान करके कोई एक्टर हैं बॉलीवुड में, सलमान खान के भाई हैं, फिर कोई मलाइका अरोड़ा करके हैं, एक्ट्रेस हैं, फिर परिणीति चोपड़ा हैं जो अभी उनके प्रोग्राम में आने वाले हैं, विद्या बालन का नाम वो आ रहा है कि वो भी आएंगे, सोनू सूद इनके प्रोग्राम में आए। तो ये इन लोगों को बुलाकर अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स बेच रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि मलाइका अरोड़ा से न्यूमरोलॉजी का क्या लेना देना है। विवेक भाई तुम जानते नहीं, जो एक्टर्स हैं उनकी फाइनेंशियल हालत क्या है, आपको पता ही नहीं है। और ये पेड आते हैं कि अरे इनका भाई 5 से 7 मेरी लाख रुपया फीस विवेक होता है। बाबू, तुम्हें पता नहीं है कि एक्टर्स की फाइनेंशियल हालत क्या है? आप बात क्यों नहीं समझ रहे? आपको चमक दमक नजर आ रही है। आपने अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, आप फ्लाइट की टिकट लोगे 6,000 7,000 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल। या आप चलो ट्रेन से चले जाओगे, हम्म। टैक्सी लेके आप अपने होटल किसी पहुंच एक जाएंगे या होटल बुक किसी कर का। लोगे, हाँ। 5,000 का 7,000 10,000, आप हिसाब लगा लो। अब अगर समझ लो सनी लोनी को जाना है हम्म। मुंबई से दिल्ली, अब उसको अपना पूरा लाभ लश्कर लेके जाना है, कितने लाखों रुपए लगेंगे आप समझाओ मेरे को। आप जो 6-7 हज़ार रुपये की टिकट लेके जा रहे हो, उसका लाभ लश्कर सारा का सारा बिजनेस क्लास में बैठा होगा। यू नो हाउ मच शी हैज़ टू स्पेंड। उनकी हालत देखी है, मैं जानता हूँ ना, मुझसे पूछो। ये चल छैया 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 उसको बोल रहा है कि ये राज होगा। ये छैया छैया जो डांस कर रहे हैं सब स्टेज के ऊपर, जिनके एक्चुअल में राज हो गए उन्हीं के यहाँ तो डांस कर रहे हैं ये नट नटी हैं भाई। ये किनको सेलिब्रिटी बनाए घूम रहे हैं? क्या बाकार की बात करें? ये तो मलाइका अरोड़ा इसका की मतलब सेलिब्रिटी का क्या मीनिंग है, समझाओ। इसका मतलब तो यही हो गया कि लोग सिर्फ माया के पीछे हैं। ये भी माया, पैसा भी माया, हर चीज माया, तो माया के पीछे लोग भाग रहे हैं। सिर्फ माया दिखाकर चीजें की जा रही है, और मोक्ष अगर चाहिए तो माया के ऊपर देखना पड़ेगा। अरे मोक्ष मुझको क्यों चाहिए यार तुम्हें? ऊपर वाले को लगेगा तो मोक्ष दे देगा यार। तुम बिल्कुल। अपना जीवन बिता लो ना यार, सिंपल जीवन बिता लो। सिंपल सी बात है। तुम्हें क्यों मोक्ष चाहिए? किस लिए खुजली है तुम्हें मोक्ष की? इंसान बनाया ना भगवान ने, बंदर बनाया तो कूदो, बिल्कुल। ठीक है ना। भालू बनाया तो शायद निकालो छत्ते में से, इंसान बनाया तो इंसान बन जाओ यार। मोक्ष उसने ऊपर वाले ने देना हुआ दे देगा यार, उसकी टेंशन है वो दिल है, तुम मेरे लो तो टेंशन। अब ये ऊपर वाले की बात जब हो ही रही है तो एक और बात मैं आपसे बोलूंगा। अभी अभी मैंने ना एक बड़ी फेमस, अगेन कोई सूद हैं, अरविंद सूद अरवी हैं, एंड सौड बोलो ना यार पूरा, तो अरवी उसमें एंड क्या सौड। है, हाँ उन्होंने एक वीडियो को प्रमोट किया है कि मैं प्री मैच्योर बेबी भी कराने के लिए रेडी हूं अगर उनके पेरेंट्स तैयार हैं, और मैं उनको ऐसी डेट दूंगा जिससे वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा।
ये जेल जाएगा या मुझे क्या, मेरे समझ से तो बाहर है। प्री मैच्योर बेबी कराने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, मुझे नहीं लोगों मालूम की साहब, हेल्थ से ये खेल रहे मुझे हैं। नहीं मालूम विवेक जी ये जेल जाना चाहता है क्या है। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, अच्छी भी नहीं है और मोरालिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। दूसरा है, एक किताब मैं बार बार कोट किया करता हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड द डे एंड दैट आर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। हिज हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट्स। उसका जन्म ही तभी होगा जब उसके पिछले कर्म जैसे होंगे। तो ये वाले जन्म में ग्रहों नक्षत्रों के पोजीशन ऐसी होगी कि उसको इस जन्म में उसका फल मिले, और फिर वो जैसे कर्म करेगा उससे अपने अब के कर्मों से अपने जीवन को वो सुधार सकता है। अब ये जो है, किसी ने बच्चे ने पैदा होना होगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, जो आत्मा प्रवेश करेगी वो इनको ये चेंज कर देंगे। क्या बेकार की बात करते हैं, भगवान बने हुए हैं, पहले ये भगवान बने हुए हैं। लॉ एक ऑफ मिनट, नेचर को। जस्ट अ मिनट, पहले ये भगवान बने हुए हैं, ये बताते हैं कि ये सिम नंबर जो है इसके हिसाब से बंदे की जिंदगी बदलेगी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब जो है, सिम नंबर कौन निकाल के देता है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मा ये हो गए हम्म कि जैसा सिम में वैसी जिंदगी होगी। जो हम पैदा हुए हैं वो डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ का कोई मीनिंग नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि यही पैदा करेंगे, तो भाई यही ब्रह्मा है। फिर एक मिनट, देन ही वाज ओनली न्यूमरोलॉजी। अरविंद सेड जो है, या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये बताए कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो उस दिन जितने पैदा हुए सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है। पहले तो ये न्यूमरोलॉजिस्ट ही मानता है इनको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का पता कुछ नहीं। लेकिन क्या वो यही कार्य कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं? नहीं। जिस दिन मोदी जी पैदा हुए सारे प्रधानमंत्री बने? नहीं। दो ट्विंस डिफरेंट है, यस और नो। तो क्या बेकार की बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि ये तो अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मैं सिम नंबर और नाम से चेंज कर दूंगा, अब ये आ गया कि जन्म में ऐसा करा दूंगा। अगर आप सिम से चेंज कर सकते हो, जन्म को छोड़ो ना, फिर सिम से चेंज कर देना, बड़ी सही बच्चा बात जन्म कही वो आपने, सिम से बहुत चेंज कर बढ़िया दो बात आप। की आपने। तो ये तो खुद, और दूसरा प्री मैच्योर करा के ये लोगों की हेल्थ से खेल रहे हैं फिर ये, कि हम प्री मैं मैच्योर वही तो कराएंगे। इसलिए तो कह रहा कि ये जेल जाना चाहता है क्या? और जहाँ तक मैंने सुना है, जिस ग्रिड को या जिस विद्या को ये फॉलो करते हैं, वो एक सुडोकू नाम का गेम आता था जो न्यूज़पेपर में खेला जाता था, जिसमें मिसिंग नंबर को किसी फॉर्मूले से भरना होता था। उसमें से कोई एक ग्रिड इन्होंने उठा लिया, जिसमें ऊपर जोड़ो 15, नीचे जोड़ो 15, दाएं जोड़ो 15, बाएं जोड़ो 15, ये 15-15 आता है। उससे ये प्रिडिक्शन करना शुरू हो गए। तो ये मुझे तो समझ में आता नहीं, अगर आपको कुछ पता है इस विवेक जी, बारे में तो इनको बताइए। मैं बताता रहा हूँ, अभी बात बोली, इनको न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने सीखी नहीं। ये बात ही बेकार कर रहे हैं। आप खुद सोचो, बंदे के दिमाग को देखो, वो कह रहा है मलाइका अरोड़ा का राजयोग है। चल ठीक, मलाइका अरोड़ा नटी है, ठीक है ना। उसने कोई फिल्म ऐसी की है जहाँ में उसने नाम अर्जित किया हो? सिर्फ डांस ही डांस है, और तो कुछ नहीं है। पुराने समय में आइटम सॉन्ग बोला जाता वही था। आइटम सॉन्ग, हाँ, डांस ही पुराने डांस ही है ना, और तो कुछ नहीं, नहीं है। मतलब ठीक है, बिल्कुल। शी हैज द राजयोग। हम्म उस दिन जितने साहब पैदा हुए, क्या वो सारे मलाइका अरोड़ा बने? सारी फीमेल्स नहीं बने। नहीं बनी। नहीं बने। इतनी बात दिमाग में तो इनके घुसती नहीं है। इनको क्या न्यूमरोलॉजी पढ़नी और इनके पढ़ानी, कॉमन सेंस ही नहीं है। कॉमन सेंस तो होनी चाहिए इंसान में। वो नाम चेंज कर दिया ना उन्होंने कॉमन सेंस को लेकर। अब अच्छा वाला नाम है इनका, अरविंद सूद। हम्म। अच्छा वाला नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। नाम में कोई समस्या तो नहीं। अब अरवी एंड सड, और दूसरा साथ में बोल रहा है अरवी एंड एंड हो गया, दूसरा एक बोल रहा है, तो वो नाम ही एंड हो गया। नए ज्ञानी आ गए, इनके नाम के ऊपर कैसे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं। अब बताओ, वही वो बोल रहे थे ये अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि अरविंद केजरीवाल का भी डाउनफॉल इसलिए हुआ कि उसका नाम अरवी एंड हो गया, तो वो फिर बने कैसे उसी नाम से? भाई समझ नहीं आता यार, तो कुछ वो भी फिर बोलते बने हैं। कैसे उसी नाम से? वो बने क्यों फिर? वो अरविंद, तो जन्म होते ही गिर जाना वैसे चाहिए। अरविंद जो केजरीवाल है उसमें एंड नहीं है, हाँ, लेकिन वो अपना बता रहे हैं ऐसे। अपना बता रहे। और ये इन्होंने तो खुद ही अरवी एंड कर दिया। मैं समझ से बाहर है कि क्या करें। अच्छा, जो है हमारा एक कास्ट है, जैसे आपकी मिश्रा है, मेरी तनेजा है, वो हमारा जो है पुश्तैनी है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको मुझे लगता है कि उसको एक ऑनर करना चाहिए सब। हमारा कास्ट, हमारा गोत्र, हमारा उसका एक मूल। ऑनर करनी चाहिए, हमने बिल्कुल। पूर्वजों को ऑनर करना चाहिए। उसको भी तो सुड कर दिया तुमने, पता नहीं क्या सुड कर दिया, मेरे समझ नहीं आता यार, क्यों करते हो ऐसे? उससे क्या हो जाएगा यार? और एक चीज़ और, जैसे मतलब थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स है, कि ये लोग अगर पैसा कमा रहे हैं,
हम सारी बात जान गए, मैंने जान लिया, आपने जान लिया, सब समझ गया। और हमें क्यों परेशानी हो रही है कि हम खुल के इनके बारे में बोल रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। कई लोग डराते हैं कि आप इनका नाम लोगे तो ये कोर्ट में चले जाएंगे, आपके अगेंस्ट केस कर देंगे। आप तो बिल्कुल खुला ही बोलते हैं हर किसी का नाम लेकर, तो हमें पहले परेशानी क्यों है और आप इतना खुला, इतनी हिम्मत कैसे है आपके अंदर कि आप बोल पा रहे हैं? भाई सत्य है भाई, हम्म, सत्य को बोलना गलत नहीं है। अगर मैंने ये बोला खुशदीप बंसल जेल में, तो जेल में है या नहीं? बिल्कुल। खुशदीप बंसल जो है वो ठगी के केस के अंदर जेल में बंद है कि नहीं? हाँ, जहाँ तक 420 का केस है, बिल्कुल और है। बाकी कितने सारे हैं। कुलदीप बंसल के ऊपर और जो धाराएं लगी हैं उसके अंदर जो है भारत का जो है एम्बलम यूज़ करने का भी है, जो हम नहीं कर सकते। वो केस है, ये सत्य है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि भी नाम बदलने से जीवन बदल जाएगा, घड़ी पहनने से जीवन बदल जाएगा, कुआं खाई नंबर से जीवन बदल जाएगा, तो फिर ये अगर ऐसा बदलता है तो बदले। और आप मज़ेदार बात है, बोला सिर दर्द है तो पीछे नंबर लिख लो 51। अब भाई तू तो गंजा है, तेरी बीवी के अगर दर्द हुई सिर दर्द तो उसका क्या? ये कोई नाई संदीप बजाज हैं, वो ऐसा बोल सन डिप डिप, अब तू क्या भाई उसको गंजा करेगा? सारी हिंदुस्तान की सभी जनानियां पीछे से गंजी हुई। अब ये बात मेरी जो है ये बिल्कुल ठीक है या गलत है? अब इसको कहाँ से केस होगा, कौन से कोर्ट में ये केस होगा? भाई मेरा सवाल है, इसमें केस कहाँ से आ गया? तो लोग ये लॉजिकल बात या सिंपल सी बात समझना क्यों नहीं समझना चाहते? इसलिए नहीं चाहते, लोगों में कुछ में दिमाग में कुछ एक ऐसी सोच है कि अगर उस आदमी के व्यूअरशिप सॉरी व्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वो सच बोल रहे हैं। हाँ वो सच है। ओके। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि भेड़ें ज़्यादा होती हैं, शेर कम होते हैं। नीम करोली बाबा ने कभी अपना प्रचार नहीं किया और लोग अब उनके पीछे हैं, मतलब नहीं नहीं, अब जाके के मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? अभी वो कह रहा था ना कि एक इनविजिबल साधु आते हैं कुंभ में, पहले एक आंधी आएगी। वो ये कौन है? पंकज गोयल। पंकज गोयल। ईश्वरघोषी पंकज हाँ, गोयल। एक आंधी आएगी, फिर जो है वहाँ पर एक इनविजिबल साधु आ रहे हैं। फिर वो रणवीर अलाहाबादिया बोल रहा है कि हाँ एस्ट्रल साधु आएंगे। एस्ट्रल साधु? अब बताओ, तुम्हारे अगर 1,03,00,000 सब्सक्राइबर हैं, इससे तुम ये जो बोल रहे हो बहुत इसका गलत जाएगा। इसका कोई रेलिवेंस कोई रेलेवेंस। समझें लोग इस बात को। ईस्टर साधु इस बार आई कोई कुंभ में? आंधी आई? कोई आंधी नहीं आई। कोई आंधी आई? लोग गए हैं, बिल्कुल कोई आंधी नहीं आई। कोई आंधी नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कि रणवीर अलाहाबादिया का प्लेटफॉर्म जो है एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं और आप पैसे देकर कुछ भी जाके बोल सकते हैं। देखो कमर्शियल तो मैं भी काम कर रहा हूँ, आपने बोला मेरी कंसल्टेशन चार्ज है, डॉक्टर भी कमर्शियल काम कर रहा है। भाई कमर्शियल काम तो होना ही चाहिए। उसको वेरिफिकेशन कौन करेगा? कमर्शियल काम तो होना चाहिए। पैसे अगर वो देंगे नहीं, तो ये भी बात है विवेक जी, हमने ये भी देखा, लोग जो है जब तक पैसे देते नहीं उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। और हमें भी दाल रोटी चाहिए, बिल्कुल फिर उसके बाद मुझे भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, कल को उनकी शादियां करनी है, मुझे भी कार चाहिए। मैं भी अमेरिका वगैरह जाता रहा तो मुझे कोई फ्लाइट के पैसे देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो पैसा तो लेना है, लेकिन पैसा लेके वो मैंने कहा शुभ लाभ, शुभ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो मतलब रणवीर अलाहाबादिया को भी जो उनके पॉडकास्ट पर आते हैं, कम से कम कुछ वेरिफिकेशन तो करना चाहिए, कुछ तो रेलेवेंस लेके आना चाहिए। क्योंकि आज उनका पॉडकास्ट शूट होके डल चुका है, तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद लोग उनको भी बोलेंगे कि तुम कर क्या रहे हो। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हैं, ऐसे ही और लोग भी बोलना शुरू करेंगे, आवाज उठेगी, तब जाके रणवीर अलाहाबादिया को हो सकता है कि कुछ समझ में आए कि मैं कर क्या रहा उससे हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो है वो चलता होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं विवेक बाबू, सिंपल सी बात है, जो धर्म के साथ रहेगा वही बचेगा। ये सिंपल सी बात है। आज किसी ने कमा लिए बहुत पैसे, खुशदीप बंसल भी कहते थे कि वो चार्टर्ड फ्लाइट पे घूमता है, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई है अब तो। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? जब नीचे बेस नहीं है तो नीचे गिरोगे फिर, और इतनी जोर की गिरोगे। मैंने इतने गिरते देखे, अब वो गिरवाए तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो चंद्रा स्वामी था वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा करता था, ऐसा बोलता बताते हैं, रहता नहीं रहता मैं नहीं जाते उसके अंदर। फिर क्या हुआ? पॉलिटिशियन इतने उनका घूमते थे बिल्कुल घूमते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे जो और भी लोग हैं जो इस विद्या को जान चुके हैं, और अधिकतर लोग जो आपको फॉलो करने वाले हैं या इस विद्या को जान चुके हैं, वो थोड़ा सा शांत हो गए हैं कि जो चीज़ होनी है वो होनी है, इसीलिए वो खुल के सामने नहीं आ पाते। और ये जो दूसरे
कैटेगरी वाले लोग हैं जो लालच और डर बेच रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ, आप बात को समझने की कोशिश करो। डाकुओं का गिरोह होता है, हम्म गिरोह ही होता है ना डाकुओं हम्म का। हम्म हम्म ठग भी जब ठगी करते हैं तो दो तीन मिलके करते हैं। हम्म चोर भी होते हैं तो दो तीन मिलके करते हम्म, हैं। हम्म, हम्म, शरीफ आदमी कभी दो चार मिलते हैं, कभी इकट्ठे। नहीं, वो तो अपने आप में ही एक अकेला 11 के बराबर आप कह रहे हैं एक अकेला 11-11, लेकिन वो अकेला ही रहता ना, अकेला ही रहता है। क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। हम्म डाकुओं का कॉमन इंटरेस्ट है कि उनको डकैती डालनी है और धन मिलेगा। चोरों को भी चोरी का माल मिलेगा, शरीफ आदमी को मिलता नहीं, वो अलग अलग रहते हैं, कभी इकट्ठे नहीं होते। मेरे साथ कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, मैं कहा जब खड़े हैं तो फिर क्या करेंगे आप, बस वहां जाके चुप कर जाते हैं। कोई नहीं खड़ा भाई। अगर आप शरीफ आदमी हैं, आप सत्य के साथ हैं, तो आप अकेले हैं, सिंपल सी बात है। और मैं अगर अकेला हूं तो अकेला रह लूंगा, मुझे टेंशन नहीं है। वो अकेले ही कोई टेंशन नहीं, भारी वो मुझे पड़ेंगे। मालूम है कि मैं अकेला ही रहूंगा। तो यही है। और मैं उन लोगों से भी बोलूँगा जो आपको फॉलो करते हैं या देखते हैं, या जो हम जैसे लोगों को के साथ में जिन्होंने इस ज्ञान को बढ़ाया भी है, देखा भी है, वो इन सब लोगों से डरने की और इन सब लोगों के किसी भी मतलब लालच। लालच के पीछे पड़ने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप खुले में कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। जब ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें क्लेम करते हैं तो हम कम से कम क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कम से कम क्वेश्चन करिए, आप कुछ और करें ना करें, पर क्वेश्चन जरूर साथ में करिएगा। एडिशनल है कि जो है 8वें जिनका मूलांक है उनका जो है 2025 में बड़ा फर्क हो जाएगा। ये क्या यार, लोगों में डर क्यों पैदा कर रहे हो, ये भी नहीं होना। संदीप बजाज, अरविंद सूद, डॉक्टर अंकित बत्रा, पंकज गोयल, ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने एडवर्टीजमेंट कर करके बहुत ज्यादा भ्रम और डर फैला दिया है। अब उस डर का इलाज भी बोलते हैं कि इन्हीं के पास है, और अंकित किसी के बत्रा पास इलाज डॉक्टर नहीं है, मेरे इसमें आया था, उसने मानी थी ये बात, उसने बिल्कुल। डॉक्टर नहीं है। अभी भी कई जगह पे डॉक्टर लिखा था, इसकी कंप्लेंट हो चुकी है। अभी मेरे अच्छा। को थोड़ा सा फुर्सत नहीं है, तो इसकी डॉक्टरेट हटा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये नहीं चलेगा। और ये इस तरह की चीज़ें अब आपको ये भी लगेगा कि जी इतने साहब को क्या लेना देना, उसने डॉक्टरेट लगाई है। हाँ भाई बिल्कुल। लेना देना है। आई एम 60 years प्लस, मुझे भी समाज को कोई योगदान देना है। एक बच्चा है, उसने MA किया, MPhil किया, उसके बाद वो PhD 5 साल लगाता है, तब जाके उसको डॉक्टरेट मिलती है। और ये जो है अपना नाम पे आगे डॉक्टर लिख देते हैं। आम लोग मिसगाइड हो रहे नहीं हो रहे, तो हम जो समाज में उम्र में एक बड़े हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, तो हमारी कोई जिम्मेवारी है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि ये एक बड़ा रीज़न है कि आप इनके अगेंस्ट खुलकर बोल पा रहे हैं और कह पा रहे हैं। तो ये हम जो इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम इन पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप ये कैसे बोल रहे हैं। और साथ में हम इसके साथ एक लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं कि इनकी अगर बात गलत है तो उसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है। हमारा इनसे पर्सनल कोई इशू नहीं है, पर्सनल कोई कोई गलत नहीं। पर्सनल इशू। अगर साथ में आके बैठ के और ये बात को और ज्ञान को लेना चाहें, क्या पर हाँ ना, पढ़ परेशानी है? ले, कोई ड्यूबोलॉजी परेशानी पढ़ नहीं। ले, संडेप्टी ये बजाज पढ़ भी लें। पढ़ ले, और ये जो अरवी इंस्टीट्यूट भी पढ़ ले। अंदर क्या की दिक्कत बात यह है कि इनमें से 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, 2019 में पढ़ी, और वो आश्चर्यचकित हो गए कि है? अच्छा आपके स्टूडेंट से आपके स्टूडेंट से पढ़ी। तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला, मुंबई के हैं वो हाँ, स्टूडेंट, मुंबई के जानता हूँ। और उन्होंने इनको पढ़ाया तो ये आश्चर्यचकित हो गए और इन्होंने बोला ऐसे तो प्रिडिक्शन हो रहा है, अब क्या करें? तो अब क्या करें में इन्होंने बोला कि हम या तो इसको जोड़ दें कि इससे भी कुछ होता है, पर हम अपने वाले ज्ञान को झूठ बोलेंगे तो हमारी ऐसी बेइज्जती होगी कि समझ में नहीं आएगा। यस, दैट इज द इशू। चलो, और लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं भी कहीं गलत हूँ तो अपने आप को चेंज कर लूँ, कर ले। बेहतर कर लूँ तो बेटर है। तो फिर तो ये हुआ कि जो है हम लोगों को फिर मोबाइल फ़ोन नहीं लेके चलना चाहिए, हमें वो लैंडलाइन लेके चलना चाहिए। लैंडलाइन लेके चलना तो चाहिए। अपग्रेड करने में कोई और शर्म वाली बात नहीं। लोशुग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी ये लोग बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। चीन के अंदर कौन सी भाषा से नफरत की जाती है? इंग्लिश भाषा से। और ये लोग इंग्लिश में नेम करेक्शन सिखा रहे हैं। तो क्या कनेक्शन है फिर इस चीज़ का कि चाइनीज लोग जिस भाषा से नफरत करते हैं उसमें ये लोग नेम करेक्शन सिखा ये रहे तो हैं? मैंने भी नहीं सोचा था, बिल्कुल ठीक बात है। कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिकल बात कनेक्शन है, नहीं है। लॉजिकल बात हाँ, है, बढ़िया। कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। खैर, तो जैसा आप अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं, जितने वर्षों से मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है कि आपके जैसा काम कोई और कर नहीं रहा, ना ही भारत में ना ही विदेश में, कहीं पर भी नहीं है। और जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आपसे जुड़कर और अच्छा लगेगा, एक हाँ बल मिलेगा उनको। हाँ, नहीं नहीं, और आप
आपने हमेशा उन लोगों की ज़रूर हेल्प की है या उन्हें रास्ता दिखाया है, और इन लोगों को भी आप जो बोलते हैं उससे ये पता चलता है कि आप इनको कुछ समझाना या सिखाना चाहते हैं। आप इनके मूर्खता के अगेंस्ट हैं, इन लोगों के अगेंस्ट नहीं है। नहीं, मूर्खता बात देखो अलग है। बात यह है कि समस्या यहाँ आ जाती है, मूर्ख आदमी से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यह है कि ये डरा रहे हैं लोगों को। डरा रहे हैं। एक चीज़ कि भाई ये जो है ये मूलांक का ये हो गया, इस जो साल के अंदर ये मूलांक बनो बर्बाद हो जाएंगे, सीधा सीधा ये बोलते हैं। या शनि आ जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा, ये हो गया बिना एनालिसिस किए हुए। ये आता नहीं ना। अब क्या है कि जागे को कैसे जगाएं, यहाँ गलत है कि जब आप जानते हैं आप झूठ और गलत बोल रहे हो तो मत बोलो ना, यहाँ समस्या है। तो जहाँ तक हमारी आज बात हुई है, मुझे लगता है कि ये बातें अगर कोई ध्यान से 1 घंटा लगाकर आराम से सुन ले तो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और कहाँ से अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए, माया के पीछे कहाँ पर लोग भगा रहे हैं अपने पीछे, वो ज्ञान मिल गया होगा। मैं और लोगों से भी गुजारिश करूँगा, जैसे ये ज्ञान मैंने आपसे लिया और मैंने ये ज्ञान और लोगों को भी बांटा, तो लोग भटके ना। और जो भटके हुए लोग हैं, जैसे ये जो 5-7 लोग हैं या 10-20-50 लोग हैं जो भटक गए हैं, वो भी आपके पास आके थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लें। वो आप उनको ज्ञानी बनाना चाहते हैं, आप उनको समझाना चाहते हैं कि समाज में तुम भी कम से कम एक रिस्पेक्टफुल जीवन को जियो, ज्ञान को लो। तो मैं और लोगों से भी बोलूँगा कि आपसे ज्ञान लें, आपसे पढ़ें, आपकी टीचिंग्स को जिस तरीके से आप बढ़ाना चाहते हैं उससे बढ़ाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा खुशी किसी और को होगी जब सही तरीके से ज्ञान जाएगा। समाज का भला हो, देश का भला हो। हम तो हिंदू हैं, विश्व में शांति हो, समाज के सब खुश रहे, देश में खुश रहे, विश्व में सब खुश रहे, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आज मेरे लिए बहुत ये शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं किस तरीके से बोलूं कि आप मेरे साथ हैं, यहाँ पर मेरे गुरु भी हैं और मुझे हर समय पर रास्ता भी दिखाते रहे हैं। तो मेरा आज ये दिन जो है मेरे लिए बहुत सफल हो गया जब आप मेरे से बैठकर ऐसे बातें की, और कोशिश करूँगा कि और लोगों तक भी ये चीज़ें फैले। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।